हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जेड पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं पाइथागोरस थ्योरम का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन। मुझे पता है समय अच्छा नहीं है, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, बट दिन में 1 घंटा निकालो। जब तक डिसीजन नहीं आता है 1 घंटा पढ़ो दिन में। 1 घंटा बहुत। क्या पढ़ लेंगे हम 1 घंटे में? अरे भाई, जब तुम एकदम फ्रेश रहते हो, जब ऐसा लगता है कि अब मेरे पास मेरा थोड़ा पढ़ने का मन कर रहा है, दिन में कभी भी 1 घंटा अगर लगे, उस टाइम बैठो, 10 मिनट मैथमेटिक्स देख लो, रिवाइज कर लो, क्योंकि ऑलरेडी पक चुके होगे, सब कुछ कर करके 1.5 साल हो गया। साइंस का रिवाइज कर लो थोड़ा सा, ऐसा कॉन्सेप्ट ऐसे ही देखो बस, ठीक है? अभी उतना खास मत पढ़ो, डिटेल में मत पढ़ो। इंग्लिश हिंदी मराठी मत टच करो, क्योंकि वो ऐसी चीज है जिसको आप दोबारा भी कर सकते हो, ठीक है? मैथमेटिक्स और साइंस को ऐसे रिवाइज करो। रही बात सोशल साइंस की, तो उसको भी अभी मत टच करो। जो चीज भूल सकते हो उसको करो। जैसे सोशल साइंस का कुछ आंसर भूल सकते हो, तो उसको एक चैप्टर रिवाइज करो 1 घंटे में, एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करो, और एक चैप्टर साइंस का रिवाइज करो, लैंग्वेज को छोड़ दो। उतना टाइम निकालो आप, ठीक है? कुछ नहीं है तो क्वेश्चन बैंक सॉल्व करो मेरे साथ, है ना? तो एमसीक्यू मैं बोर्ड पे नहीं करा रहा हूँ, एमसीक्यू मैं स्क्रीन पे कराता हूँ, फिर हम लोग बोर्ड पे वापसी करते हैं, ठीक है? क्योंकि अभी एडिटिंग में थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है ना, इधर लिखना फिर मार्क करना आंसर, तो टाइम कंज्यूमिंग है। और सच्ची में मैं बोल रहा हूँ, मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है अभी, ठीक है? चलिए मैं स्क्रीन पे आपको फटाफट एमसीक्यू करा देता हूँ, फिर वापसी करते हैं यहाँ पे। चलिए फिर एमसीक्यू फटाफट सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहला क्वेश्चन बोला है, आउट ऑफ द गिवन ट्रिपलेट्स विच इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो ये तो हम लोगों ने टेक्स्ट बुक में कई बार देखा है। 3, 4, 5 इसमें से पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, क्योंकि 5 का स्क्वायर करें तो 25 आ रहा है, और 3 और 4 का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो 9 + 16 इज इक्वल टू 25 आएगा, विच इज इक्वल टू दिस। देयरफॉर दिस इज द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाले में बोला है, आउट ऑफ द गिवन ट्रिपलेट्स विच इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, कौन सा यहाँ पे ट्रिपलेट नहीं है? तो ध्यान से देखो, तो ये है, ये है, ये चेक करना पड़ेगा। आई थिंक ये भी है, ये वाला नहीं है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलो इसको चेक कर लेते हैं। 15 का स्क्वायर होता है 225, 7 का स्क्वायर होता है 49, और 49 को 8 के स्क्वायर मतलब 64 से जोड़ोगे तो आ जाएगा 113, ठीक है? 113 आ जाएगा, विच इज़ नॉट इक्वल टू दिस। देयरफॉर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जो कि इनकरेक्ट है। मतलब कंफ्यूज नहीं होने का, पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है ये, ठीक है? अगले क्वेश्चन में बोला विच इज़ नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अरे भाई, एक ही क्वेश्चन, मुझे लगता है ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये वाला नहीं है। कैसे चेक करते हैं? 15 का स्क्वायर होता है 225, 6 का स्क्वायर होता है 36, प्लस 14 का स्क्वायर होता है 196। 196 में 36 ऐड करोगे तो कुछ भी आ जाए, बट 225 नहीं आने वाला, क्योंकि आखिरी नंबर ऐड करोगे तो लास्ट में 2 आ रहा है, जबकि यहाँ पे 5 है, ठीक है? अब आप बोलोगे आपको कैसे पता चल जाता है, पहले से आंसर देखा है ना? नहीं, ऐसा नहीं है, पहले से आंसर नहीं देखा हूँ। है क्या यहाँ पे कि मैंने कई सारे देखे ना पाइथागोरियन ट्रिपलेट, तो इन सभी को मैंने देखा है, इसको मैंने नहीं देखा है, ऐसे डाउट करने का, ठीक है? आप भी जब ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तो यू विल बी ऑल्सो एबल टू डू दिस। ओके, फोर्थ वाले में बोला, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, in a right angle triangle if the sum of the square of the side of the right angle triangle is 169 then what is the hypotenuse। मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो फटाफट एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। ये है ए, ये है बी और ये है सी, ठीक है? यहाँ पे बोल रहा है हाइपोटेनस के अलावा जो दोनों साइड है उनके स्क्वायर का सम, मतलब ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर आपको दे के रखा है 169। ये आपको दे के रखा है 169, ठीक है? इतनी गंदी हैंड राइटिंग, अरे स्क्रीन है भाई, क्या करें। हाँ, 169 दे के रखा है, और आपको पूछा है, यहाँ पे मिस्टेक हो गई ना, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आपको दे के रखा हुआ है 169, और आपको पूछा है कि हाइपोटेनस कितना होगा, मतलब ए सी। तो हम लोग जानते हैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल होता है ए सी स्क्वायर के, मतलब ए सी स्क्वायर इक्वल होगा 169 के, रूट ले लोगे तो आंसर आ जाएगा 13, विच इज़ ऑप्शन बी। अब यहाँ पे मैं ये सब कुछ नहीं समझाने वाला हूँ कि ये पाइथागोरस थ्योरम है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, ऐसे ऐसे थ्योरम है, ठीक है? सब आप लोग जानते हो, तो मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। डिटेल में जानना है तो आप लोग वीडियोज़ देख सकते हो बाकी सारे। फिफ्थ वाले में बोला एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ है 12 सेंटीमीटर और उसके डायगोनल का लेंथ है 20 सेंटीमीटर या फिर 20 यूनिट, ठीक है? तो अदर साइड का लेंथ क्या है? अदर साइड का लेंथ मतलब आपसे पूछा है ब्रेथ। तो मैंने रेक्टेंगल के लिए आपको एक फॉर्मूला दिया था कि ऐसा क्वेश्चन आए तो आप लोग क्या यूज़ करोगे? यू विल यूज़ लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर इज इक्वल टू डायगोनल स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी पाइथागोरस से ही आया है, ठीक है? रेक्टेंगल का देखो ये 90 डिग्री होता है, 90 मतलब सामने वाला हाइपोटेनस और सामने वाला है डायगोनल, समझ लगा? तो यहाँ पे आप लोगों को एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर है, ठीक है? तो लेंथ आपको दिया हुआ है यहाँ पे कितना है 12, और डायगोनल भी यहाँ पे दिया हुआ है ना? तो 12 स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर। मतलब हमें करना क्या है, बी को यहीं रहने देना है और 12 के स्क्वायर को वहाँ भेज के माइनस करना है।
तो b इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर 400 माइनस 12 का स्क्वायर 144, 400 में से 144 माइनस करोगे तो योर आंसर विल बी 256, जिसका रूट लोगे तो आ जाएगा 16। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है अगर डायगोनल का लेंथ है √2, ठीक है, स्क्वायर के डायगोनल का, तो साइड का क्या लेंथ होगा। तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर का आपको फॉर्मूला मालूम है। डायगोनल ऑफ स्क्वायर होता है, ठीक है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर होता है √2 इंटू साइड। अब ये भी पाइथागोरस से ही आया है, ठीक है। तो ये √2 है और सामने भी √2 इंटू साइड है, ठीक है। तो ये √2 उसके नीचे चला जाएगा। चलो थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, इवेंचुअली मेरा स्टाइलस मिल नहीं रहा है, वरना मैं थोड़ा अच्छा बनाता यहाँ पे। ओके, √2 इज इक्वल टू √2 इंटू साइड। तो √2 इसके नीचे जाएगा तो कट कट के आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। तो योर ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन में बोला है अगर लेंथ दोनों डायगोनल का रोम्बस के 60 और 80 है तो हर एक साइड का लेंथ क्या होगा। तो आप लोग जानते हैं दोनों साइड तो इक्वल होती है ना, रोम्बस की चारों साइड तो इक्वल होती है। तो किसी भी एक डायगोनल को उठाओ। एक काम करता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 7 मैं आपको बोर्ड पे कराता हूँ, ठीक है। इसके बाद याद रखना 7 वाला अभी मैं बोर्ड पे कराऊंगा। 8th वाले में बोला है अगर a² + b² c² के इक्वल है तो वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा, सीधी सी बात है। क्या सोचना इसमें। फिर अगले वाले में बोला है AB 6√3 है, ये भी मैं बोर्ड पे कराता हूँ, ठीक है। फिर अगले वाले में बोला है डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 10√2 सेंटीमीटर, तो उसका पेरीमीटर क्या होगा। अब डायगोनल आपको 10√2 दिया है तो साइड कितना हो जाएगा। चलो ये भी मैं बोर्ड पे कराता हूँ। अगले वाले में बोला है कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो ज़्यादा सोचो मत, 15, 8 और 17 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ठीक है। बात मानो मेरी, शक मत करो ज़्यादा। तो 11th का ए हो जाएगा। अब मैं आपको बचा हुआ 3 बोर्ड पे कराता हूँ। तो चलिए बचे हुए क्वेश्चन में करा देता हूँ। आई थिंक 7th क्वेश्चन था, उसमें बोल रहा है एक रोम्बस है, ठीक है, जिसका डायगोनल 60 और 80 है। तो ये रहा बड़ा वाला डायगोनल जो 80 है और ये रहा छोटा वाला डायगोनल जो कि 60 है। तो आपको पूछा है हर एक साइड कितनी होगी, ठीक है। थोड़ा टेढ़ा बना है ना, चलो ठीक है, अरे मैनेज कर लो। तो हम लोग जानते हैं सारी साइड होती है इक्वल, ठीक है, सारी साइड होती है इक्वल। और डायगोनल थोड़ा ऐसा होता है, टेढ़ा होता है हम लोग का, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो एक हिस्सा बाहर निकालते हैं, ऐसा आ गया, ठीक है, ये हो गया। इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब 80 का आधा ये 40 होगा, तो ये हो गया 40 और ये हो गया ABC, ठीक है। अब यहाँ पे आपको हर एक साइड का वैल्यू पता करना है। ये देखो है 60, तो इसका मतलब ये पूरी लेंथ है 60, और अगर देखें तो ये हो गया 30, ये हो गया 30, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है तो B और इसको मैं ले लेता हूँ D। समझ रहे हो ना कैसे हो रहा है। देखो मैंने काट के निकाल लिया, रोम्बस में से इतने पार्ट को मैंने काट के यहाँ पे निकाल लिया। 60 का आधा 30, 60 का आधा यहाँ 30, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। यू नो द प्रॉपर्टी, 8वीं पढ़े हो ना, पढ़े हैं, खाली जानते नहीं है, कुछ जान लो। इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब आधे आधे रहते हैं, ठीक है। और ये पूरा 80 है तो ये 40 हो गया, मतलब यहाँ पे लग जाएगा अपोलोनियस थ्योरम, और अपोलोनियस थ्योरम तो रिड्यूस्ड है, ठीक है। तो कैसे करें, चलो देखते हैं। ओके, AB और BC नाम दे दो भाई, ABCE। D किधर गया, अरे D इधर ले लिया ना मैंने, देखा करो थोड़ा। हाँ, तो अपोलोनियस थ्योरम हम कैसे लगाते थे, अरे भाई ये तो शायद मैं भी भूल गया, मैं भूलूंगा। AB² + BC² है ना, इस साइड का स्क्वायर इस साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 2BD² + 2, ये ले लो या ये ले लो, 2AD²। अब AB और BC एक दूसरे के इक्वल है, तो मैं BC की जगह AB लिख देता हूँ। तो AB² + AB² इज इक्वल टू, और 2BD², BD कितना है 40 है, ठीक है, AB कितना है 30 है। AB² + AB² हो गया 2AB², इसमें से 2 ले लो कॉमन, तो ये आ गया 1600 + 900। नहीं समझे, अरे जाने दो, फिर नहीं समझे तो जाने दो। चलो 2 इंटू ये हो गया 1600, ये 2, ये हो गया 900, ठीक है। वो मैंने जो कॉमन लिया था ना उससे थोड़ा स्टेप इजी होता, अभी 2 कट जाता, डायरेक्ट आंसर आ जाता। जाने दो, देखो 2AB² इज इक्वल टू 2 इंटू 36, ये हो जाएगा 3200 और ये हो जाएगा 1800। 2AB² इज इक्वल टू 32 में 18 जोड़ोगे तो 5000 आ जाएगा। अब 2 वहां जाके उसको डिवाइड करेगा तो वो 5000 डिवाइड बाय 2 2500 आ जाएगा, ठीक है। अब वहां पे देखो ये डायरेक्टली आ रहा था जब हम लोगों ने कॉमन लिया था। अब इसका रूट लोगे तो AB आ जाएगा 50, अगर एक साइड 50 है तो ये भी 50 होगा, ये भी 50 होगा, ये भी 50 होगा, ये 100 थोड़ी ना हो जाएगा। रोम्बस की हर एक साइड इक्वल होती है। तो ये अपोलोनियस थ्योरम था, मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन आएगा, बट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, है ना। दिमाग को खोल के रख दिया इस क्वेश्चन ने, किस लिए, क्योंकि हमने इसकी कई दिनों से प्रैक्टिस ही नहीं की है। हमने सोचा रिड्यूस्ड है, आपका तो दिमाग भी नहीं लगा होगा कि इसमें लगेगा क्या,
मैंने फर्स्ट टाइम में सोचा पाइथागोरस, फिर वाला पागल है क्या, ये रोम्बस है, ऐसा होता है। ठीक है, चलो ये कर लो, फिर करते हैं नेक्स्ट वाला। अगले क्वेश्चन में बोला है अगर स्क्वायर का डायगोनल 10√2 सेंटीमीटर है तो हमें उसका पेरीमीटर बताओ। पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड, मतलब हमें साइड पता करनी है। 4 इंटू साइड कैसे आया, ये सब मत पूछो, ये सब पूछना है तो प्रैक्टिस एट 2.1 चैंपियन ज़ेड मैथ्स 2 टाइप करो, वो वीडियो देखो, समझ जाओगे। ठीक है, हाँ, तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है √2 इंटू साइड। डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है √2 इंटू साइड। ठीक है, डायगोनल कितना है आपका 10√2 और ये है √2 और इंटू साइड। ठीक है, √2 कैंसिल डायरेक्टली, अरे यहाँ पे आएगा तो हो ही जाएगा, तो डायरेक्टली करने में क्या घाटा है। साइड आ गई 10, पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, साइड दिया है 10, मतलब निकाले हैं 10 तो 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। समझे, चलो कर लो इसको, फिर हम लोग 1 सेंटेंस पे बढ़ते, मतलब अगले क्वेश्चन पे। चलिए फटाफट क्वेश्चंस को उड़ाते। इस क्वेश्चन में बोला है हाइट 24 है और बेस 18 है। ठीक है, हाइट लिखा है, हाइपोटेनस ली है। तो हम लोग हाइपोटेनस का फॉर्मूला जानते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइट कितना है 24, बेस कितना है 18, 24 का स्क्वायर 576, 18 का स्क्वायर 324। ठीक है, ऐड करोगे तो आ जाएगा 900। 900 का रूट होता है 30, मतलब इसका हाइपोटेनस है 30। अगले क्वेश्चन में बोला है एंगल ए कितना होगा अगर ए बी और बी सी इक्वल है। ठीक है, और ये राइट एंगल आपको दिया है, 90 डिग्री दिया है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर ए बी इज इक्वल टू बी सी हुआ तो इसका मतलब ट्राइंगल एबीसी क्या हो जाएगा, ट्राइंगल एबीसी हो जाएगा आइसोसेलेस ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब ये क्या होता है, जब किसी भी ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होती है तो वो होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब दो साइड इक्वल है तो हम लोग आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम जानते हैं कि अगर दो साइड इक्वल है तो इसका मतलब दोनों एंगल भी इक्वल होगा, है ना, बाय आइसो ट्राइंगल थ्योरम। समझ लेना अब ये, अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं और ये 90 डिग्री है तो मैं इसको x ले लेता हूँ। टोटल करेंगे तो 180 आता है, मतलब x प्लस 90 इज इक्वल टू 180 आएगा। ये 90 यहाँ से आया, ये x यहाँ से और ये x यहाँ से आया, तो 2x 90 को वहां भेज दो, माइनस होके हो गया 90, मतलब x है 45 डिग्री। आइसोसेलेस ट्राइंगल का याद रखो 45 डिग्री होता है अगर राइट एंगल है तो। ठीक है, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो उसका 45 ही होता है। अब यहाँ पे भी ये भी सेम है, हम लोग ने यहाँ पे फाइंड कर लिया है तो यहाँ पे दोबारा से फाइंड हम नहीं करेंगे, यहाँ पे मैं डायरेक्टली 45 डिग्री लिख रहा हूँ। ठीक है, आप फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू बी सी दिया है, ए सी 2√2 दिया है, मतलब ए सी की वैल्यू आपको 2√2 दे रखी है। तो हम लोग 45 90 डिग्री ट्राइंगल का थ्योरम जानते हैं। ठीक है, दिस इज अ 45 90 डिग्री ट्राइंगल। अगर ये 45 90 डिग्री ट्राइंगल है तो साइड अपोजिट टू 45 के सामने ए बी है, ए बी तो फाइंड करना है। ये होता है 1/√2 इंटू हाइपोटेनस। ठीक है, साइड अपोजिट टू 45 डिग्री इज इक्वल टू होता है 1/√2 इंटू हाइपोटेनस। कब, जब ऐसा मामला रहे तब। तो 1/√2 हाइपोटेनस कितना है 2√2 कट गया, आंसर आ गया 2, खत्म। आगे बढ़ते, इसमें हाइट फाइंड करने बोला है, फिर से वही बात है, ये 90 डिग्री है, ये दोनों इक्वल है, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो मतलब ये 45 हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा। फिर से वही फॉर्मूला लगा दो, साइड अपोजिट टू 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2 इंटू हाइपोटेनस। हाइपोटेनस है 5√2। ठीक है, √2 खिचड़ी 1/√2 इंटू 5√2, √2 कट गया, आंसर आ गया 5। छाप लो फटाफट, फिर बढ़ते हैं। चलिए और क्वेश्चंस को उड़ाते फटाफट। इसमें बोला एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बना लो भाई। इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर एक साइड 4 सेंटीमीटर है, तो इसकी हाइट पता करो। अब बोलोगे इक्विलेटरल ट्रायंगल में कहाँ हाइट होती है? भैया हाइट सब ट्रायंगल की होती है, चाहे जो ट्रायंगल हो, इसकी हाइट होती है अंदर, यहाँ पर। यह ए, यह बी, यह सी, यह डी। अब अगर आपने मेरा वीडियो देखा हो तो मैंने आपको सीधा शॉर्ट ट्रिक बता दी है कि हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जब भी पूछे तो आप छोटा सा फॉर्मूला लगाओगे, √3/2 इंटू साइड। अब लीजेंड लोग पूछेंगे, जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है वो पूछेंगे ये फॉर्मूला आया कैसे, तो मैं उनको बोलूंगा कि मेरा वीडियो नहीं मत देखो। यहाँ पे देखो, ये है 90 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री होता है, याद रख लो। क्यों? क्योंकि सारे एंगल इक्वल होते हैं, सारे एंगल को x ले लो, x प्लस x प्लस x, 3x इज इक्वल टू 180, x आ गया 60 डिग्री, तो ये हो गया 60 डिग्री। अब साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, अच्छा ये 60 है 90, तो ये हो गया 30, तो बन गया 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल। तो साइड अपोजिट टू 60 डिग्री है हाइट AD, तो साइड अपोजिट टू 60 डिग्री का फॉर्मूला √3/2 इंटू हाइपोटेनस। हाइपोटेनस यहाँ पे क्या है? साइड है, ऐसे आ गया ये। ठीक है, करेक्ट है ना? कुछ गलती हो जाए करे अगर तो बता दिया करो, ठीक है? कैलकुलेशन में कभी कभी गलती हो जाती है, थोड़ा तेज जाने के चक्कर में। अब यहाँ पे आपको पता करना है AQ,
ठीक है। अगर ये 30 है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। कैसे, पूरा 180 होता है, उसमें से इसको माइनस करो 60 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पे आपको बी क्यू ए क्यू दोनों नहीं मालूम है। तो हम लोग साइड अपोजिट टू 60 डिग्री लगाएंगे, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री। ठीक है, ए क्यू के साथ साथ मैं बी क्यू भी निकाल देता हूँ, मुझे क्वेश्चन पता नहीं, क्या पता ऐसा ही हो। √3/2 इंटू हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे पता नहीं। साइड अपोजिट टू 60 डिग्री क्या है, बी क्यू। हाइपोटेनस क्या है, ए क्यू। ये तो दोनों नहीं पता है, तो पहले हाइपोटेनस पता करते। कैसे पता करेंगे, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री से। साइड अपोजिट टू 30 डिग्री क्या है, 1/2 इंटू हाइपो। हाइपो क्या है पता नहीं, 30 डिग्री के सामने क्या है, ए बी। ए बी क्या है ये तो पता है ना ए बी है 8, 8 इज इक्वल टू ए हाफ इंटू ए क्यू। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए क्यू की वैल्यू आ जाएगी 16। तो ये हो गया 16। अब 16 यहाँ पुट कर दो, 16 यहाँ पुट करोगे कट जाएगा तो आ जाएगा 8√3। ठीक है, छाप लो फटाफट, आगे बढ़ते। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे आपको हाइपोटेनस और हाइट दिया हुआ है, आपको बेस पता करना है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, PR² इज इक्वल टू PQ² प्लस QR²। पाइथागोरस थ्योरम PR² मतलब 25 का स्क्वायर, PQ² मतलब 7 का स्क्वायर, QR² आपको करना है पता। 7 को यहाँ भेजो, 25 का स्क्वायर 625, 7 का स्क्वायर 49 इज इक्वल टू QR², माइनस होगा तो आ जाएगा 576 इज इक्वल टू QR², रूट ले लोगे तो आ जाएगा 24 यूनिट्स। थोड़ा तेज जा रहा हूँ मुझे पता है, बट देखो ऐसी स्पीड में, ऐसी स्पीड में देखोगे कॉन्सेंट्रेशन बनेगा। ठीक है, 1 इंटू में देखो या 1.5 इंटू में देख लो, थोड़ा तेज जाना पड़ेगा वरना फटाफट नहीं होगा। चलो छापो फटाफट। देखो यहाँ पे साइड आपको दिया है 50, 14, 48, एक ट्राइंगल है जिसका साइड 50, 14, 48 है, और आपको पता करना है कि क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है। 8th और 9th सेम है, इसीलिए मैं एक को ही नहीं करूंगा, दोनों करूंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे बड़ी साइड को C मान लेते हैं, तो C है 50, C का स्क्वायर कर लो, कितना आ जाएगा 2500, जस्ट लाइक पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब आपको जो दोनों बचे हैं उनका भी स्क्वायर करके प्लस कर दो, A² प्लस B² मतलब 14² प्लस 48², 14 का स्क्वायर 196, 48 का स्क्वायर कितना होता है, लेट्स कैलकुलेट। मुझे जहां तक लगता है ये है 8 8 64, 8 4 32, 4 8 32, 4 4 16, 192, 4 0 1 4 13 2, 2304 ऐड करोगे तो आ जाएगा 2500। अब बताओ दोनों इक्वल है या नहीं है। A² प्लस B² 2500 और C² है 2500, तो A² प्लस B² इक्वल है C² के, देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब ये स्टेटमेंट वगैरह आप लोग छाप सकते हो। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल। हाँ, यहाँ पे 8, 15, 7, ये 17, ये तो हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट से देखते आ रहे हैं कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, और अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट है तो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। सबसे बड़ी साइड को मान लो C है 17, C का स्क्वायर हो जाएगा 289, ले लो इसको 1, A² प्लस B² कर दो, A² मतलब 8 का स्क्वायर 15² के साथ, 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, आंसर आ जाएगा 289। ये हो गया नंबर 2, देयरफॉर दोनों इक्वल है, तो A² प्लस B² इज इक्वल टू C² आया। यहाँ पे फ्रॉम 1 and 2 लिख लेना, यहाँ पे भी फ्रॉम 1 and 2 लिख लेना, देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। सेम टू सेम कॉपी कर लेना। यहाँ पे बोला है डायमेंशन 35 इंटू 12 है, कुछ लोग डायमेंशन देख के हिल जाते हैं। डायमेंशन मतलब उसका लेंथ और ब्रेथ, फिर जो भी उसके पास है। रेक्टेंगल का डायमेंशन क्या होता है, उसका लेंथ और ब्रेथ। स्क्वायर का डायमेंशन क्या होता है, उसकी साइड। ठीक है, तो लेंथ और ब्रेथ आपको दिया है, डायगोनल आपको पता करना है, तो मैंने आपको सीधा सीधा फॉर्मूला बताया, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर इज इक्वल टू डायगोनल स्क्वायर। अब कुछ लोग बोलेंगे एक नंबर मिलेगा क्या, अरे एक नंबर के लिए पूरी कहानी लिखोगे, इतना काफी है। तो 35 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू D²। 35 का स्क्वायर होता है 1225, 12 का स्क्वायर होता है 144 इज इक्वल टू D²। स्क्वायर करोगे तो 1369 इज इक्वल टू D²। रूट ले लो, रूट ले लोगे तो क्या आ जाएगा, रूट ले लोगे तो आ जाएगा 37, तो डायगोनल आ गया 37 मीटर, क्योंकि ये दिया था मीटर में। ठीक है, चलो छाप लो फटाफट, फिर बढ़ते हैं आगे। अब एक्टिविटी वाले क्वेश्चन आ गए, तो एज यूजुअल मैं एक्टिविटी वाले क्वेश्चन को नॉर्मली अपने तरीके से सॉल्व कर दूंगा, फिर आप समझ जाओगे कि कहाँ पे क्या फिल करना है। यहाँ पे देखो ये 30 डिग्री है, ये 12 है, आपको AB और BC पता करना है। तो ये 60, ये 30, ये 90 ये दिया नहीं था, बट 90 और 30 120 होता है, और एक ट्राइंगल का टोटल 180 होता है, तो माइनस करोगे 60 आ ही जाएगा। ठीक है, तो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री क्या होता है, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री होता है 1/2 इंटू हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है आपका, हाइपोटेनस है 12, तो 1/2 इंटू 12, तो ये आ गया 6, जो भी दिया हो। सेंटीमीटर दिया है तो वो लिख लेना, यूनिट दिया है, कुछ नहीं दिया तो यूनिट लिख लेना। फिलहाल मुझे पता नहीं तो मैं यूनिट लिख रहा हूँ। ओके, BC कैसे निकालेंगे, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री। तो साइड अपोजिट टू 60 डिग्री का पहले आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। अरे भाई 10th में इतना कम फॉर्मूला है, तुम लोग याद क्यों नहीं कर लेते, है ना। 11th में ऐसा ही लगेगा कि यार 10th बहुत इजी था, काश 90 लाया होता
अभी मतलब मुझे लगता है कि यार 10th में 90 लाना बहुत इजी है, बट मैं जब 10th में था तब पता चलता था यार कितना मुश्किल है। हाइपोटेनस है 12, तो हाइपोटेनस है 12, तो ये आ जाएगा 6√3, जो भी बोलो इसको यूनिट्स, हाँ यूनिट्स ही बोलोगे ना, क्योंकि मुझे पता नहीं, मैंने क्वेश्चन छाप लिया, बाकी पता नहीं। हाँ, तो यहाँ पे आपको एडी परपेंडिकुलर टू बीसी दिया है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा है टफ, ठीक है। अगर एक्टिविटी में नहीं आएगा तो हो सकता है आपको कठिनाई हो। तो करेंगे कैसे? सबसे पहले जो जो लिखा है पता करो कहाँ, ये आपको प्रूफ करना है, ये आपको प्रूफ करना है। ए बी यहाँ है, सी डी यहाँ है, AB² प्लस CD² इज इक्वल टू BD² प्लस AC², यहां से सीधा यहां जा रहे। तो ये देखो 90 डिग्री है, तो सबसे पहला स्टेप वही है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, क्योंकि एक अपोलोनियस नाम का ऑप्शन रहता था पहले, और साथ ही में और कोई थ्योरम तो नहीं है, ठीक है। अपोलोनियस है या तो सिमिलरिटी ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, बट यहाँ पे स्क्वायर है तो आपको वही लगाना है, ठीक है। बाकी ज्योमेट्रिक मीन भी है, बट यहाँ पे आपको कोई एडी दिख नहीं रहा है तो वो भी मत यूज करो। तो पाइथागोरस थ्योरम ही मैं लगाता हूँ दोनों जगह पे। अब दोनों जगह कहाँ? अरे भाई यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। तो डी के सामने कौन है? हाइपोटेनस, तो AC² इज इक्वल टू AD² प्लस CD², इसको दे दो नंबर 1। अब ये 90 है, इसके सामने कौन है? हाइपोटेनस, तो AB² इज इक्वल टू AD² प्लस BD², देयरफॉर AB² इज इक्वल टू AD² प्लस BD², नंबर 2। अब देखो CD यहां है, BD यहां है, ठीक है, और AB यहां है, AC यहां है, मतलब ये दोनों मैच कर रहे हैं, और AD भी देखो मैच कर रहा है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं ये कहना चाहता हूँ कि AD को यहीं रहने दो, CD BD को इस साइड लेकर आ जाओ। तो फर्स्ट वाले में अगर मैं लेकर आऊंगा तो ये हो जाएगा, चलो मैं रफ कर देता हूँ, इसको मैं रफ ही कर देता हूँ, 1 को भी मैं रफ कर देता हूँ, CD को मैं यहाँ लेकर आता हूँ, तो AC² माइनस CD² इज इक्वल टू हो गया AD², दिस इज नंबर 1। अब नंबर 2 हमने क्या इक्वेशन लिखा था? हमने लिखा था AB² इज इक्वल टू AD² प्लस BD²। अब यहाँ पे भी AD को यहीं रहने दो, BD को यहाँ ले आओ, देयरफॉर AB² माइनस BD² इज इक्वल टू AD²। क्वेश्चन को अप्रोच करना सीखो, फिर चैलेंजिंग क्वेश्चन कर पाओगे। अब AD सेम हो गया, मतलब LHS भी सेम हो गया, देयरफॉर AC² माइनस CD² इज इक्वल टू, और ये वाला अब यहाँ पे AB² माइनस BD²। अब BD को यहाँ लेकर आ जाओगे तो AC के साथ चलो ले आता हूँ, ये माइनस है यहाँ के प्लस हो जाएगा, तो AC² प्लस BD² इज इक्वल टू AB²। अब ये CD माइनस में है तो यहाँ आके प्लस में हो जाएगा। प्रूफ हो गया क्या? AB² प्लस CD² BD² प्लस AC²। जादू। चलो आगे बढ़ते, यहाँ पे ये दिया है 90, ये दिया है 60, ये दिया है 30, वही क्वेश्चन बार बार वही क्वेश्चन, चलो कर देंगे। ये आपको 14 दिया है, दोनों पता करना है। तो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री क्या होता है? साइड अपोजिट टू 30 डिग्री होता है हाफ इंटू हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है? AC है, AC की वैल्यू क्या है? 14, तो ये हो गया 7 सेंटीमीटर, आई थिंक कुछ नहीं दिया था तो 7 यूनिट्स। और 30 के सामने वाली साइड का नाम क्या है? BC, तो ये हो गया 7। अब ये 7 हो गया, और आपको 30, 60, 90 नहीं जमता है तो पाइथागोरस लगा के भी कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 इंटू हाइपोटेनस, जो कि है 14, तो ये हो जाएगा 7√3, तो ये हो गया 7√3। मैच करना हो तो इन दोनों को ऐड करो, इसके इक्वल आने चाहिए, ठीक है। 7√3 का स्क्वायर मतलब 49 इंटू 3, 49 इंटू 3 होता है 147, 147 में 49 जोड़ोगे तो 196 आएगा, जिसका रूट इसके इक्वल होता है। चलो छाप लो फटाफट, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए फटाफट इन क्वेश्चंस को करते हैं। इसमें बोला ये 45 है, ये 90 है, तो 45 ये भी हो जाएगा। कैसे? अरे भाई 45, 90, 135 टोटल होता है 180। एक ट्रायंगल का हर एक एंगल अगर जोड़ोगे तो आता है 180। 45 आ गया माइनस करके 135 को, ठीक है। हाइपोटेनस के सामने है 6, 45 के सामने वाली साइड पता करनी है, तो साइड अपोजिट टू 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2 इंटू हाइपोटेनस, ठीक है। अब 45 के सामने कौन है? MN है, 45 के सामने तो NK भी है, मतलब दोनों उसके सामने, तो MN इज इक्वल टू NK इज इक्वल टू 1/√2 इंटू 6। डायरेक्टली आंसर आ गया, रेशनलाइज कर दो। 6/√2 आया, रूट नीचे रखते नहीं है, एलर्जी हो जाती है, तो रेशनलाइज कर दो, तो ये आ जाएगा 6√2 डिवाइड बाई 2, तो आंसर आ जाएगा 3√2। तो दोनों की वैल्यू क्या है? 3√2। कितनी है? 3√2। मीटर, सेंटीमीटर, यूनिट लिख लेना, मुझे पता नहीं, मैं यूनिट लिख दूं। अब यहाँ पे बोला है ये 90 डिग्री है, एक्स पता करो। अगर PR 10 है ये क्वेश्चन अलग है। एक विंडो है यहाँ पे, एक सीढ़ी लगाई गई है 10 मीटर की उस विंडो तक पहुंचने के लिए, ठीक है। ये बेस है, ये बिल्डिंग है, ये विंडो है, यहाँ पे कोई
बच्चा है जो खेलते खेलते बालकनी में आ गया और गिरने वाला है। ठीक है, मतलब ऐसी मैं कहानी बना रहा हूँ, उसमें तो सीधा क्वेश्चन पूछा है। तो लैडर लगाई गई, लैडर लगाने पे उसकी लेंथ आ रही है 10 मीटर। तो हमें पता करना है कि आखिर ये दूरी कितनी है। ठीक है, तो पाइथागोरस लगाओ डायरेक्टली। आपको वो लिखना पड़ेगा कि पी आर लैडर है, पॉइंट क्यू ग्राउंड है, पॉइंट पी विंडो है, ये सब लिख लेना। ठीक है, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, पी आर स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, ये हो गया 8 का स्क्वायर, ये हो गया क्यू आर का स्क्वायर, पी आर स्क्वायर 10, 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64, क्यू आर स्क्वायर इधर। ठीक है, 64 यहाँ आया तो 36, रूट ले लोगे 36 पे तो आ जाएगा 6, मतलब 6 मीटर दूर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही हलवा है, थोड़ा सा बस घुमा दिया है, बड़ा फिगर देख के आप लोग डर जाते होगे, बट डरना मना है। ये 45 डिग्री है। ठीक है, ये 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री, ये 45 है। ये कैसे हो गया? वही फॉर्मूला 45 90 135, टोटल होता है 180, माइनस करोगे तो ये अपने आप 45 आएगा। आपको बीसी पता करना है और एडी पता करना है, तो साइड अपोजिट टू 45 लगाओ, एडी और डीसी निकल आएगा, बीडी ऑलरेडी दिया, बीसी निकल आएगा। बोलने से नहीं होगा बिरादर, चलो कर देते फिर। साइड अपोजिट टू 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है? साइड अपोजिट टू 45 डिग्री होता है 1/√2 इंटू हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कितना है? 8√2, 1/√2 इंटू 8√2, √2 कैंसिल तो आ गया 8 यूनिट। अब आपको देखो 45 के सामने दोनों है, तो आपको दोनों की वैल्यू मिल गई, एडी भी मिल गया, डीसी भी मिल गया। ठीक है, तो बीसी कैसे निकालोगे? बीसी इज इक्वल टू हो जाएगा बीडी प्लस डीसी। कैसे? कोलिनियर है ना, बीडीसी। ठीक है, बीसी कितना है आपका पता नहीं, बीडी कितना है 5, डीसी कितना है 8, तो 5 + 8 13 यूनिट हो गया आपका बीसी। समझ गए? अगले ही क्वेश्चन में बोला है कि एक ट्राइंगल है जिसका लेंथ 12 है, मतलब उसकी साइड्स 12 और 9 है, तो उसका हाइपोटेनस कितना होगा? ठीक है, तो मुझे अगर जगह मिल जाए, चलो फोटो खींच लो, हम भी आ जाए फोटो में। नहीं आ रहे, चलो ऐसे ही खींच लो। मैं इसको रफ करके उस क्वेश्चन को यहीं पे करा देता हूँ, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, ताकि अगली बार लास्ट के तीनों क्वेश्चन फिट हो जाएं। ठीक है, रेड वाला थोड़ा अजीब लगता है ना। चलो देखो, सेवेंथ में बोला है एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी साइड्स 12 और 9 है, तो उसका हाइपोटेनस पता करो। तो मान लेते वो एबीसी है, तो पाइथागोरस लगाओगे तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB है आपका 9 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, यहाँ पे डॉट डॉट करके स्टेटमेंट वगैरह जानते हो आप लोग। ठीक है, ऐड करोगे तो 144 प्लस 81 कितना आ जाएगा? तो ज्यादा ही आ जा रहा है, 144 प्लस 81 आ जाएगा 225, और 225 किसका रूट होता है? 15 का। ठीक है, तो रूट लोगे तो AC इज इक्वल टू आ जाएगा √225, AC इज इक्वल टू आ जाएगा 15। चलो खींच लो फोटो, थोड़ा कंजेस्टेड है बट आई थिंक यू कैन मैनेज। चलो आगे बढ़। चलिए कुछ क्वेश्चंस और है, उनको भी कर लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग है, अगर एक्टिविटी में नहीं होता तो शायद हम लोग को काफी टाइम लग जाता है इसको समझने में। इवेंचुअली हमें इसमें अप्लाई करना है सिमिलरिटी ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, जिसकी चर्चा मैंने थोड़ी देर पहले की थी। वो थियरम बहुत कम यूज होता है, एक्सरसाइज में तो यूज ही नहीं हुआ है। प्रॉब्लम सेट में 1-2 जगह यूज हो सकता था, बट वहां पे हम लोगों ने अपना अकल लगा के पाइथागोरस थ्योरम से कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे सिमिलरिटी ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पे हम देखें तो ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, और क्वेश्चन में बोला है ये भी 90 डिग्री है। जब 3 ट्राइंगल 90 डिग्री हो जाते हैं तो वो सिमिलर हो जाते हैं, यही होता है थियरम। ठीक है, देयरफॉर ट्राइंगल QPR। अब देखो मैंने इसका नाम लिखने का तरीका बताया था। अब देखो बीच में कौन है? M, तो एक बार M को यहाँ पे ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा QMP। ठीक है, ट्राइंगल QMP, फिर सिमिलर टू ट्राइंगल एक बार M को यहाँ ऐड कर दो, तो मतलब PMR। ठीक है, ये सब चीजें मैंने आपको बताई है, अगर आप पुराने स्टूडेंट और वीडियोस देखे हो तो ये आपको पता होगा। ठीक है, अब इसमें हम रेशियो निकालते हैं। यहाँ पे लिखोगे बाय सिमिलरिटी ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, बाय सिमिलरिटी ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ये एंगल्ड, ये ट्राइंगल्ड ट्राइंगल। आगे बढ़ते, तो हमें पता क्या करना है? हमें पता करना है QR। तो कौन सा रेशियो हमें लेना चाहिए? QM PM QR, QP यहाँ है, QP यहाँ भी है, सबका रेशियो लेते चलो। QP डिवाइड बाय QM इज इक्वल टू PR डिवाइड बाय MP। पहले इन दोनों का रेशियो ले रहे, इज इक्वल टू QR डिवाइड बाय QP। मैंने उसमें देखा कि वहां पे पहले PQ पता किया है, जो कि √164 आया। ठीक है, मुझे लगता नहीं है उसको पता करने की जरूरत है। चलिए इसका रेशियो लेते हैं, QM डिवाइड बाय PM इज इक्वल टू MP डिवाइड बाय MR
रेशियो कैसे लेते पता है ना, ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, ठीक है। अब बेसिक चीजें आपको पता होंगी तभी आपके लिए वीडियो अच्छा है, वरना आप बेसिक से एकदम सीखने आओ तो ये सॉल्यूशन आपको देख के लगेगा कुछ भी बोले जा रहा है। चलो ध्यान से देखो दोनों इक्वेशन को। क्यू आर अपॉन क्यू पी यहां भी है, यहाँ पे क्यू पी अपॉन क्यू आर है, यहाँ पे क्यू पी अपॉन क्यू एम है, ठीक है। तो यहाँ पे पीएम और ये वाला पीएम और यहाँ पे भी है पीएम, इस रेशियो को हम लोग उठा लेते हैं। पूछोगे आप कैसे, देखो हमें क्यूएम मालूम है, हमें पीएम मालूम है, हमें एमआर पता करना है, तो यही रेशियो तो यूज करेंगे, समझे। यहाँ पे लिखेंगे बाय टेकिंग क्यूएम अपॉन पीएम इज इक्वल टू पीएम अपॉन एमआर, क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे तो पीएम स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा क्यूएम इंटू एमआर। अरे यार मैंने भी क्या गलती कर दिया, एक्टिविटी के बहाने में क्यों चला गया। ये देखो भाई सीधा सीधा ये थियरम है, ये थियरम कौन सा है पता है, थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, ये सब नहीं लिखना है भाई, ये सीधा सीधा एक थियरम है अपने आप में ही। वो थियरम क्या कहता है कि जो भी परपेंडिकुलर है उसका स्क्वायर सामने वाले जिसको दो पार्ट में बाइसेक्ट कर रहा है उसके मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। बट आपको एक्टिविटी में ऐसा करके दिया था इसलिए मैंने ऐसा किया, बट ऐसा अगर आपको नॉर्मल में आया तो ऐसा मत करना, डायरेक्ट लिखना बाय प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, आंसर निकाल लेना। पीएम कितना आपका 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू एमआर। आई थिंक ऐसा क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक में, बट एक्टिविटी में करके आ गया और इस मेथड से सॉल्व कर दिया, इसीलिए हम लोग थोड़े कंफ्यूज हो गए। अब ये हो जाएगा 100 डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू एमआर। समझ गए ना आप, सीधा सीधा ये थियरम है, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, मैंने एक्टिविटी देखा और उसके चक्कर में मैं पड़ गया, शर्म आनी चाहिए। चलो देखो बोर्ड गंदा हो रहा है ना, चलो कपड़ा मार देंगे अभी। तो डायरेक्टली हम लोगों ने ये थियरम लिख दिया, कैसे लिख दिया, क्योंकि पीएम परपेंडिकुलर था क्यूआर के, तो डायरेक्टली हम लोगों ने ये थियरम लिख दिया, थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। तो हमने एमआर निकाल लिया, एमआर आ गया है हमारा 100 बाय 8। अब हमारा क्यूआर कैसे निकलेगा, क्यूआर निकलेगा क्यूएम प्लस एमआर से। कैसे पता चला, अरे कोलिनियर है, क्यूएमआर, ठीक है। तो क्यूएम कितना है 8, एमआर कितना है 100 बटे 8, 8 8 जा 64 प्लस 100 डिवाइड बाय 8, तो ये आ जाएगा 164 डिवाइड बाय 8, 4 से कैंसिल कर दो तो 4, 41 डिवाइड बाय 2, तो क्यूआर आ गया आपका 41 डिवाइड बाय 2। अब 20.5 भी आप कर सकते हो, ठीक है। आई थिंक ये आपका एमआर निकला है, नहीं समझ गए, सीधा सीधा वो थियरम था। थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन क्या कहता है, पीएम स्क्वायर सामने वाले जो साइड को बाइसेक्ट कर रहा है दो पार्ट में, उसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो वो थियरम से हम यहाँ तक पहुंचे, फिर यहाँ उसको पुट करके कोलिनियर से हमने आंसर निकाल लिया। अब इसको 20.5 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो एक्टिविटी में आया तो वैसा करना पड़ेगा जैसा भी मैंने कर रहा था, और अगर नहीं आया तो नॉर्मली ऐसा करोगे सीधा सीधा, है ना। चलो यहाँ पे लेंथ दिया है 16, एरिया दिया है 192 और डायगोनल करना है पता। ये आपका प्रॉब्लम सेट से क्वेश्चन है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। आपका एरिया है 192, आपका नहीं मतलब रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ, 192 डिवाइड बाय 16, ब्रेथ निकल आएगी। और फिर मैंने आपको शॉर्टकट बताया ही है, ब्रेथ आ गया 12 सेंटीमीटर, यूनिट दी थी अब की बार, ठीक है। ब्रेथ आ गया 12 सेंटीमीटर। फिर मैंने आपको शॉर्टकट बताया है कि लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर डायगोनल स्क्वायर के इक्वल होता है। अब ऐसा नहीं करना है तो पाइथागोरस लगाओ, 90 के सामने हाइपोटेनस, मतलब टीएम स्क्वायर इज इक्वल टू टीएल स्क्वायर प्लस एलएम स्क्वायर। एलएम स्क्वायर ही तो लेंथ है, टीएल स्क्वायर ही तो ब्रेथ है, टीएम स्क्वायर ही तो डायगोनल है, तो वही तो लिखा है यहाँ पे। तो लेंथ है आपका 16, आपका नहीं मतलब रेक्टेंगल का। ये देखो मेरी स्टाइल है, सीरियस मत लिया करो, ठीक है। आपका बोलूं मतलब यहीं पे बोल रहा हूं मैं। 400 इज इक्वल टू डी स्क्वायर, तो डी आ गया 20 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते, इसमें बोला L 5 है, M 13 है, N 12 है, तो पता करो क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है। सबसे बड़ी साइड का करते हैं स्क्वायर, M दिया है 13, M स्क्वायर निकालेंगे तो आ जाएगा 169। बची हुई दो साइड का स्क्वायर करके कर देते हैं ऐड, तो 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, ठीक है। तो 25 प्लस 144 आ जाएगा 169, उसके इक्वल आ गया। देयरफॉर M स्क्वायर बराबर है L स्क्वायर प्लस N स्क्वायर के, फ्रॉम 1 and 2, 1 2 है कि हाँ यहाँ पे है। देयरफॉर ट्रायंगल LMN is a right angled triangle
बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ये सब प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट होती है, इनको लिखना प्लीज मत भूलें आप। ठीक है, चलो यहां तक हम लोगों ने लिख लिया। अब कुछ 3 क्वेश्चन और है, तीनों क्वेश्चन को फटाफट करते हैं। चलिए इन क्वेश्चंस को भी फटाफट खत्म कर देते हैं। इसमें बोला है GF 12 है और GD 8 है, तो आपको DF, EF और EG पता करना है। चलिए, तो ज्योमेट्रिक मीन वाला थियरम यहाँ पे भी हम लोग लगाएंगे, क्योंकि ये देखिए परपेंडिकुलर है और सामने वाले को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इक्वल पार्ट में नहीं, खाली 2 पार्ट में। ठीक है, तो बाय थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, आप पाइथागोरस भी लगा सकते हो। पाइथागोरस लगा के DF निकालो, फिर पाइथागोरस निकाल के EF निकालो, बट उसके लिए आपको EG मालूम रहना चाहिए। ठीक है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको ये यूज करना ही पड़ेगा, ये ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, गुड मॉर्निंग मत समझना। थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, तो FG स्क्वायर इज इक्वल टू EG इंटू GD। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू EG। मैंने जो तीनों जगह x लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि तीनों साइड इक्वल है, मैंने अपने लिए लिखा है कि यही पता करना है। ठीक है, कुछ लोग इसको सीरियसली ले लेते हैं। तो ये हो गया 144, 8 यहाँ आएगा तो डिवाइड होगा, तो ये आ गया EG, डिवाइड होके आ जाएगा 18 यूनिट्स। ठीक है, अब हमें पता करना है EF, ये आपको मिल गया 18। अब EF पता करने के लिए पाइथागोरस लगा दो। पाइथागोरस लगाओगे तो ये देखो 90 डिग्री है, तो हाइपोटेनस EF हो गया, तो EF स्क्वायर इज इक्वल टू EG स्क्वायर प्लस GF स्क्वायर। ठीक है, EF स्क्वायर कितना है पता नहीं, EG स्क्वायर कितना है 18, GF स्क्वायर कितना है 12 स्क्वायर, तो ये हो गया 324 प्लस 144, आंसर आ जाएगा 468। 468 ही आएगा ना। गलती हो तो कमेंट कर दिया करो, क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स का फिर घाटा हो जाता है ना। 2 2 34 2 117 13 9 जा 117 9 3 6 6 रूट 13। ठीक है, ये आपका आ गया EF। अब EF 6 रूट 13 आ गया। DF निकाल लोगे, DF भी 90 के सामने, मतलब ये भी हाइपोटेनस है, तो DF का स्क्वायर इज इक्वल टू GD स्क्वायर प्लस GF स्क्वायर, मतलब 8 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, तो 64 प्लस 144, तो ये आ गया 208। और इसको फैक्टर करो तो भाई 208 104 52 2 26 2 4 रूट 13 यूनिट्स। ये हो गया DF। आगे बढ़ते हैं। एक कॉन्ग्रेंट साइड है राइट एंगल ट्राइंगल की। ठीक है, दोनों उसके राइट एंगल ट्राइंगल के दोनों ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल के दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल हुआ, और वो 13 है। मतलब यहाँ पे एक राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल है, जिसको दोनों साइड इक्वल हैं, और वो है 13 13। तो इसका पेरीमीटर कितना होगा? पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स। तो पहले हम AC निकाल लेते हैं, फिर पेरीमीटर आ जाएगा। तो AC कैसे आएगा? देखो दोनों साइड इक्वल है, तो ये 45 होगा, ये भी 45 होगा, तो 45 45 90 से भी निकाल सकते हो, और ना पाइथागोरस से भी निकाल सकते हो। इन ट्राइंगल ABC, अब पता नहीं, हाँ उसमें कुछ नहीं दिया था, तो ABC ही लेंगे। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। मैं स्टेटमेंट कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ, बहुत कुछ मैंने मिस किया है। ठीक है, तो आप लोग मत मिस करना, ये सब लिखना कि ये 90 है, ये वो है, यहाँ पे भी सब कुछ लिखना है। मैं सिर्फ आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ। ठीक है, पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। तो 13 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर, ये आ जाएगा 169, ये भी आ जाएगा 169, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 338। 338 का रूट होता है क्या? मैंने तो नहीं देखा आज तक, कुछ तो होता ही होगा, देखते हैं। गर्मी ने हालत खराब कर दी है। देखो 338 2 से जाएगा तो 2 1 2 6 9, हाँ 13 रूट 2 आएगा। ठीक है, डाउट है तो 26 इंटू 13 कर लो। 13 2 26, मतलब मुझे डाउट है, आपको कहाँ डाउट आएगा? 2833, हाँ करेक्ट है। तो AC आ गया 13 रूट 2 यूनिट्स। अब आपको पेरीमीटर पता करना है, तो पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। हमेशा याद रखो, किसी भी चीज के लिए ये चीज हर एक पे लागू होती है, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे रेक्टेंगल, चाहे ट्रायंगल, कुछ भी हो। तो सम कितना होगा? 13 प्लस 13 प्लस 13 रूट 2, तो ये और ये ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 26 प्लस 13 रूट 2। अब कुछ लोग बोलेंगे कि 26 13 ये हो जाएगा 39 रूट 2। नहीं, अगर कोई चीज रूट में है तो उसको ऐड नहीं करना है, बहुत बड़ा पाप है ये। हम एक चीज कर सकते हैं, 13 कॉमन ले लेते हैं,
तो 2 प्लस √2 आ जाएगा। अब कुछ लोग को ये चीज नहीं समझी होगी, उनको माफी, आप यहाँ पे क्वेश्चन को छोड़ दें, ठीक है, यहाँ पे आप क्वेश्चन को छोड़ दें, और जिनको समझ में आया वो यहाँ तक जाए। फिलहाल एक बार बता देता हूँ, 13 मैंने कॉमन लिया, यहाँ से अगर मैंने 13 निकाला तो 13 2 जा 26 होता है, तो यहाँ 2 बचा, ब्रैकेट खोलोगे तो फिर से यही मिलेगा। यहाँ से 13 निकाला तो 1 बचा, 1 लिखते नहीं है तो √2, ठीक है। चलो इसको कर लो फटाफट, फिर हम लोग लास्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए दोस्तों आखिरी क्वेश्चन करते हैं, आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। मुझे खुशी है कि ये 1 शॉट में ही कंप्लीट हो गया, ठीक है। फास्टेस्ट सॉल्यूशन ये है, ये आपका। चलो देखो यहाँ पे एलके है 6√2, ये है 30 डिग्री, ये है 45 डिग्री। मतलब इस चैप्टर में क्वेश्चन बैंक में एक भी चैलेंजिंग क्वेश्चन नहीं है। रियली आई एम अनसेटिस्फाइड, एक भी क्वेश्चन मुझे ऐसा नहीं दिखा जिसको देख के लगाओ कि बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग है। कम से कम बोर्ड का वो 2019 वाला PYQ ही डाल दिए होते, वही थोड़ा सा चैलेंजिंग था, है ना। खैर छोड़ो, जो भी है, अब इसी को करना है आपको। और सेकंड चैप्टर से अब आप भी एग्जाम में कोई चैलेंजिंग क्वेश्चन एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि क्वेश्चन कोई बैंक में कोई चैलेंजिंग नहीं है तो उसमें भी नहीं होगा। सर्कल में मजा आएगा, सर्कल कराइए। सर्कल में करा था बट वो थोड़ा सा लंबा है, ठीक है, थोड़ा सा छोटा था, तो मैंने सोचा उठाता हूँ 1 घंटे में करा दूंगा। अब रही बात सिमिलरिटी सर्कल की, तो सिमिलरिटी भी छोटा है, इसलिए अगला सिमिलरिटी होगा, फिर सर्कल होगा, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगा, कॉन्स्ट्रक्शन नहीं होगा, ठीक है। मुझे कॉन्स्ट्रक्ट करना सच में नहीं पसंद है, और बोर्ड पे तो एकदम नहीं पसंद है। सो सॉरी, दिस इज नॉट पॉसिबल, दैट इज नॉट पॉसिबल। उसका सॉल्यूशन आप नेटवेट पे देख सकते हैं। देखो एलके है 6√2, एमएल और एमके हमें पता करना है। ये 30 है, ये 90 है, मतलब ये 60 होगा। ये 90 है, ये 45 है, मतलब ये 45 होगा। तो ये ट्राइंगल 30 60 90 है, ये ट्राइंगल 45 45 90 है, सीधी सी बात है। तो पहले एमके पता कर लेते हैं। तो साइड कैसे पता करें एमके? एमके तो हाइपोटेनस है, कहीं से भी आ जाएगा, बट 60 के सामने वाला ही मालूम है। तो साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 इंटू हाइपोटेनस। अगर 30 के सामने वाला मालूम होता तो हाइपोटेनस के लिए 30 वाला यूज करते, 60 के सामने वाला मालूम है तो वो यूज करते। 60 के सामने जो भी साइड है उसका आंसर है 6√2 इज इक्वल टू √3/2। हाइपोटेनस है एमके, √2 से √2 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 12√2 इज इक्वल टू √3 इंटू एमके। अब √3 इसके नीचे जाएगा तो एमके आ जाएगा, शांति, एमके आ जाएगा 12√2 डिवाइड बाय √3। तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ऊपर हो जाएगा 12√6, नीचे हो जाएगा 3, और 3 4 जा 12 तो 4√6। अब आप लोग ये सब डाउट मत पूछना कि यहाँ पे √2 इंटू √3 √6 कैसे आ रहा है। 9th में हम लोगों ने 2.3 सर्ट्स में ये बहुत ही अच्छे से सीखा है कि डिवाइड या मल्टीप्लाई के समय रूट के अंदर हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते, बट एड वैड नहीं कर सकते, ठीक है। तो 4√6 आ गया एमके। अब एमएल पता करना है, तो देखो एमके आ गया 4√6, तो एमएल भी आ जाएगा साइड अपोजिट टू 30 डिग्री। तो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 इंटू हाइपो। 30 के सामने कौन है? एमएल। हाइपो कितना है? हाइपो अभी हम लोगों ने निकाला 4√6। मैं वाई क्यों बना रहा हूँ बार बार? तो 2 4 जा 2 जा 4, तो 2√6 आ गया एमएल यूनिट्स। अब लास्ट हमें पता करना है एमएन। एमएन कैसे पता करेंगे? ये 45 है, ये 45 है, ये 4√6 है, मतलब यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं मालूम है, ठीक है। तो मालूम करते देखो कैसे। ये 4√6 है, अगर हम ध्यान से देखें इस ट्राइंगल को मैं बाहर निकालता हूँ, बाहर निकालेंगे तभी चोर सामने आएगा। एन के एम, एम के कितना है देखो 4√6 है, मतलब एक साइड आपको मालूम है ये 90 है, ये 45 है, ये 45 है, मतलब 45 के सामने वाला साइड आपको मालूम है। तो 45 के सामने वाला मालूम है तो 90 के सामने वाला मतलब हाइपोटेनस आ ही जाएगा। देखो कैसे, साइड अपोजिट टू 45 होता है 1/√2 इंटू हाइपोटेनस। तो साइड अपोजिट टू 45 कौन है? एमके। एमके इज इक्वल टू 1/√2 इंटू हाइपोटेनस क्या है? हाइपोटेनस है एमएन, मतलब जो पता करना है एमएन। एमके कितना है? 4√6 इज इक्वल टू 1/√2 इंटू एमएन। अब √2 को इससे मल्टीप्लाई करो तो 4√6 इंटू √2 इज इक्वल टू एमएन। तो ये आ जाएगा 4√12 इज इक्वल टू एमएन। 12 बाहर आएगा क्या? रूट से आता तो है, 2√3 आ जाएगा, ठीक है। देखो कैसे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 बार है तो बाहर निकाल लो, तो 4 इंटू 2√3। जिनको नहीं समझा वो यहीं पे छोड़ दें, शांति, ठीक है, इज इक्वल टू एमएन। तो एमएन की वैल्यू आ गई 8√3 यूनिट्स। मैं यूनिट्स का सिर्फ यू लिख रहा हूं, आप पूरा लिखेंगे।
कहीं पे भी डाउट आया हो, कहीं पे भी ना समझ में आया हो तो प्लीज आप बताएं, ताकि मैं आप सभी के डाउट्स क्लियर कर सकूं। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो फिर मैं आप लोगों के लिए सिमिलरिटी या फिर सर्कल का वन शॉट लेकर आऊंगा। मतलब सर्कल का तो मुश्किल है वन शॉट, बट सिमिलरिटी का मिल जाएगा। ठीक है, वीडियोस कंटिन्यू रहेंगे, हलचल मची रहेगी चैनल पे, शांति नहीं होने देंगे हम लोग। ठीक है, और एक बार एग्जाम कैंसिल होता है तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि आगे आपको कैसे पढ़ाई करनी है, कौन सा स्ट्रीम सेलेक्ट करना है, बहुत कुछ आने वाला है चैनल पे। ठीक है, स्टे ट्यून्ड। ठीक है, मतलब नजर रखें आप लोग की चैनल पे क्या हो रहा है सब कुछ। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।